बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के जो टॉप 5 फ्रेमवर्क्स हैं या उनमें से कुछ को लाइब्रेरीज़ का वर्ड भी यूज़ किया जाता है, वो कौन कौन से हैं। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस टाइम जावा स्क्रिप्ट की मार्केट में बहुत हाई डिमांड है। तो इस वजह से मैं सजेस्ट ये करूँगा कि अगर आप जावा स्क्रिप्ट में काम करते हैं, बेसिक सीखने के बाद आप किसी ना किसी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी में काम ज़रूर करें। उनमें टॉप पे जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है जी, रिएक्ट जेएस। उनमें सबसे पहले है जी रिएक्ट जेएस। अगर मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ से पढ़ दूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। रिएक्ट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स। इट इज़ मेंटेन्ड बाय मेटा एंड अ कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल डेवलपर्स एंड कंपनीज। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि बेसिकली जो जावा स्क्रिप्ट की ये लाइब्रेरी है, या कुछ लोग इसको फ्रेमवर्क बोलते हैं, फेसबुक का एक डेवलपर है जिसने इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसने इसको डेवलप किया था। तो इस वजह से यहाँ पे मेटा का वर्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कंपनीज यूजिंग रिएक्ट जेएस, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप कंपनी जो दुनिया की है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसी तरीके से ड्रॉपबॉक्स है, नेटफ्लिक्स है, या व्हाट्सएप एक्सेट्रा, ये सारी की सारी कंपनीज रिएक्ट जेएस को यूज कर रही हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास है एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस भी बेसिकली जावा स्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। एंगुलर जेएस इज अ डिसकंटिन्यूड फ्री एंड ओपन सोर्स जावा स्क्रिप्ट बेस्ड वेब फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग सिंगल पेज एप्लीकेशन। इट वाज मेंटेन्ड मेनली बाय गूगल। ठीक है जी। जो रिएक्ट जेएस है उसको बेसिकली फेसबुक ने डेवलप किया, वही उसको मेंटेन कर रहे हैं। एंगुलर जेएस जो फ्रेमवर्क है, इसको बेसिकली गूगल ने डेवलप किया है और वो इसको मेंटेन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि एंगुलर जेएस को यूज़ कर रही हैं, तो हम यहाँ पे कुछ लिस्ट देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है जी, माइक्रोसॉफ्ट 12 ग्लोबल कंपनीज यूजिंग एंगुलर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसके बाद जीमेल जो टॉप है, मैं वो बता देता हूँ, अपवर्क है, पेपाल है। अब ये टॉप की आपको पता है कंपनीज हैं दुनिया की जो कि एंगुलर जेएस को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे मेरे पास है जी व्यू डॉट जे एस। जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है व्यू डॉट जे एस, जो कि इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है इस फ्रेमवर्क की। व्यू डॉट जे एस इज एन ओपन सोर्स मॉडल व्यू मॉडल फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क for building user interfaces and single page applications. It was created by Evan You and is maintained by him and the rest of the active core team members. अब Vue.js भी, अभी तक हमने 3 फ्रेमवर्क की बात की है, रिएक्ट की बात की है, उसके बाद हमने एंगुलर की बात की, उसके बाद हमने Vue.js की बात की है। तो ये तीनों ओपन सोर्स हैं। ओपन सोर्स बेसिकली कहा जाता है जिसका सोर्स ओपन हो, यानी कि इसका सोर्स इंटरनेट पे पड़ा होता है। आप अगर कोई नया मॉड्यूल, नया कंपोनेंट, नया कोड ऐड करना चाहते हैं कि इन फ्रेमवर्क्स में, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो इस किस्म के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको ओपन सोर्स का नाम दिया जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें कि Vue.js कौन कौन सी कंपनीज यूज़ कर रही हैं, तो हमारे पास कुछ लिस्ट यहाँ पे आ रही है कि जी, फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, Xiaomi है, अडोब है, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं, मेन पूरी दुनिया की जो टॉप कंपनीज हैं, ये Vue.js को यूज़ कर रही हैं। उसके बाद व्यू के बाद मैं यहाँ पे बात करूँगा Node.js की बात करता हूँ। वैसे तो अगर स्टैक ओवरफ्लो का सर्वे 2022 देखा जाए, उसमें Node.js पहले नंबर पे है, यानी कि Node.js की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। Node.js बेसिकली ना तो लाइब्रेरी है ना फ्रेमवर्क है, लेकिन Node.js बेसिकली एक सर्वर साइड इन्वायरमेंट है। जावा स्क्रिप्ट में ही इसको डेवलप किया गया है, यानी कि ये भी जावा स्क्रिप्ट का ही एक इन्वायरमेंट है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ें, Node.js इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स सर्वर इन्वायरमेंट दैट कैन रन ऑन विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मोर। Node.js is a backend JavaScript runtime environment. Runs on the V8 JavaScript engine and execute JavaScript code outside a web browser. यानी कि बैकएंड के लिए आप बहुत सी लैंग्वेज यूज़ करते होंगे, फ्रेमवर्क यूज़ करते होंगे, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड है Node.js की। ये सर्वर साइड का एक इन्वायरमेंट है जो कि बेसिकली जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क कह सकते हैं।
लेकिन इसको फ्रेमवर्क का वर्ड यूज इसके लिए यूज नहीं किया जाता। क्या आप कह सकते हैं कि ये फ्रेमवर्क है जावा स्क्रिप्ट का, जो कि आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए इसको यूज करते हैं। डेवलपर में अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ठीक है, और भी मेंबर्स हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि कौन सी कंपनीज हैं जो कि नोड जेएस को यूज कर रही हैं, तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है जी, लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स है, उबर है, पेपाल है, नासा, ईबे। जितनी भी आपकी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं या जितने भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक लिंक्डइन है, नेटफ्लिक्स है, उबर है, ये सारे के सारे नोड जेएस को यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स की। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ ember.js की। बहरहाल ember.js is an open source JavaScript web framework that utilizes a component service pattern. It allows developers to create scalable single page web applications by incorporating common idioms, best practices, and patterns from other single pages app ecosystem patterns into the framework. डेवलपर एम्बर कोर टीम है और ये भी बेसिकली जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेज में ही फ्रेमवर्क लिखा गया है। पॉइंट ये है कि अगर आप जावा स्क्रिप्ट की लर्निंग कर लेते हैं तो आप किसी भी फ्रेमवर्क या किसी भी लाइब्रेरी में इजीली काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कंपनीज, अगर हम यहाँ पे राइट करते हैं तो यहाँ पे अगर देखा जाए माइक्रोसॉफ्ट है, लिंक्डइन है, स्काईलाइट है, नेटफ्लिक्स है, ये कंपनीज ember.js को भी यूज़ कर रही हैं। तो ये हमारे पास टॉप 5 फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आपको 2023 में लाजमी सीखने चाहिए। जावास्क्रिप्ट के नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआ में इजाज़त रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।